हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो मैंने लास्ट वीडियो आपके साथ में शेयर की थी जिसमें मुझे फर्स्ट बर्थडे के अकॉर्डिंग केक बनाना था। मैंने उस केक को जिस दिन बनाया ना, तो जस्ट मैंने अभी उसको अपने स्टेटस पर डाला ही था, तो थोड़ी देर में ही ना मुझे ये ऑर्डर भी आ गया। तो ये क्लाइंट को ना नेक्स्ट डे इवनिंग में चाहिए था। उन्होंने डिज़ाइन खुद से पहले उन्होंने कहा कि आप कुछ डिज़ाइन मुझे शेयर कीजिए, तो मैंने कुछ डिज़ाइन उनको शेयर किए। उनमें से उन्होंने एक डिज़ाइन सेलेक्ट करके मुझे भेजा। तब उसी के अकॉर्डिंग ना मुझे ये केक रेडी करना था। अब ये देखिए कि हाफ के जी का केक है, बट आपको लग रहा होगा कि इसको मैंने बोर्ड पर ना बहुत पीछे की तरफ रखा है। आगे का पार्ट मैंने इतना खाली क्यों छोड़ा है? क्योंकि ये जो केक है ना, ये मुझे एक ऐसे फॉर्मेट में बनाना था जिसमें कि आगे ना मुझे एक कैलेंडर भी शो करना था, और साथ में आगे मैसेज भी आना था, और साथ में ये मुझे केक भी बनाना था। अब ये मेरे लिए ना बहुत ट्रिकी काम था कि इस 10x10 इंच के बोर्ड पर ये सारा कुछ मैनेज करना। अब मैं अगर बड़ा साइज का बोर्ड ले लेती, जैसे 12x12 का ले लेती, फिर तो मेरा काम बहुत ही आसान था। बट मुझे ये राइड के थ्रू ही भेजना था, और बॉक्स अगर बड़ा हो जाए तो एक्टिवा पर उसको डिलीवर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना फिर वो आगे एक्टिवा पर रख कर ले जाना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ना मैंने ये 10x10 का ही बोर्ड सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर देखिए, जो केक मुझे बनाना था उसका फ्लेवर आप देखकर समझ ही गए होंगे। ये मुझे ऑथेंटिक ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर में बनाना है। तो इसके लिए मैंने जो स्पॉन्ज रेडी किया है, 5 इंच के टिन में चॉकलेट स्पॉन्ज रेडी किया, उसको 3 लेयर्स में कट किया। और फिर जैसा कि आप जानते हैं कि जो ब्लैक फॉरेस्ट केक होता है उसमें चेरी जाती है, टिन वाली चेरी यूज़ कीजिए आप, या फ्रेश चेरी का कंपोट बनाकर डालिए, और साथ में श्रेड की हुई चॉकलेट जाती है। तो ऐसे ही मैंने, मेरे पास ना टिन वाली चेरी थी, उसके चेरी के बीच में से सीड्स निकाल कर थोड़ी सी शुगर के साथ उसको मैंने पका लिया, एक उसका मैंने कंपोट बना लिया। तो हर लेयर में ना मैंने पहले वो कंपोट ऐड किया और साथ में श्रेड की हुई चॉकलेट ऐड कर दी। ऐसे मैंने इस केक की क्रम कोटिंग का काम रात को ही कंप्लीट कर दिया था, और फिर इसको ओवरनाइट ना मैंने फ्रिज में स्टोर कर दिया था। क्योंकि जब केक दूर भेजना होता है ना, तो मैं प्रॉपर सभी के सभी ना, मतलब प्रिकॉशंस लेते हुए सेफ्टी मेजरमेंट्स के साथ में ही केक बनाती हूँ, ताकि इजीली क्लाइंट तक डिलीवर हो जाए। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने बाकी का काम स्टार्ट किया। अब जो उसका डिज़ाइन था ना, उसके अकॉर्डिंग मुझे सबसे पहले ये क्रीम के साथ में रोजेस बनाने थे। तो ये वाला कलर बनाने के लिए मैंने जिन कलर्स का यूज़ किया है वो मैंने आपको यहाँ दिखाए हैं। उन्हीं कलर्स के साथ में मैंने ये बड़ा ही प्यारा सा ना एक शेड रेडी किया। अब चाहे तो आप बहुत टाइम पहले ही अगर ये ऐसा शेड बनाकर फ्रिज में रख देना, तो वो टाइम के साथ में ना ये कलर थोड़ा सा और डार्क हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। बट मैंने साथ के साथ ही ये कलर रेडी किया, और साथ के साथ ही मैंने ना फ्लावर्स बना दिए। अब मुझे चाहिए तो सिर्फ 3 फ्लावर ही थे केक पर लगाने के लिए, बट क्योंकि मेरे पास क्रीम बच रही थी, और मैं हमेशा 1 या 2 फ्लावर एक्स्ट्रा बना ही लेती हूँ कि कभी केक के ऊपर प्लेस करते हुए फ्लावर ख़राब हो जाए तो आपको ऑन द स्पॉट कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो ऐसे मैंने इन फ्लावर्स को बनाया और 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। फिर 5 मिनट बाद इनको मैंने उठाकर नीचे वाले फ्रिज में शिफ्ट किया था। तो उसके बाद में अब मुझे इस केक की फाइनलाइजिंग करनी थी, और उसके लिए जो कलर था ना, वो मुझे थोड़ा सा स्किन टोन में चाहिए था, मतलब ऑफ वाइट टाइप का कलर था, जो कि क्लाइंट ने फ़ोटो चूज़ की थी डिज़ाइन उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने मैजिक का स्किन टोन शेड ऐड किया क्रीम में, जिससे ये ऑफ वाइट सा टोन मैंने बना लिया था। सो इसके साथ में मैंने केक की फाइनलाइजिंग को कंप्लीट किया। अब जैसे जैसे मेरा केक की फाइनलाइजिंग कंप्लीट हो रही थी ना, मुझे बस यही टेंशन हो रही थी कि बोर्ड के ऊपर क्या इतनी स्पेस बच जाएगी मेरे पास कि जिसके ऊपर मैं बाकी की सारी अरेंजमेंट्स कर सकूं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने कहा अब देखा जाएगा, कुछ नहीं है मेरे हाथ में। अब तो एंड तक जब तक केक रेडी नहीं हो रहा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैंने साथ के साथ बस इस केक की जो फाइनलाइजिंग का काम कंप्लीट किया, और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ना मुझे केक के ऊपर ना एक छोटा सा वेल बनाना था, मतलब छोटी सी थोड़ी सी मुझे कैविटी चाहिए थी केक के ऊपर, जैसे कि मैं डिज़ाइन में देख पा रही थी। सो फाइनलाइजिंग कंप्लीट करने के बाद में ना थोड़ी सी क्रीम मैंने केक के बॉर्डर के ऊपर, मतलब ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लगाई, और उसको भी मैंने स्मूथली ना केक के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिया प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में। देखने में ऐसे लग रहा था कि केक के ऊपर ना हमने एक कैविटी क्रिएट की है।
तो ऐसा वाला काम जो है आपका थोड़ा-सा टाइम लेकर ही होता है। सो जब भी आप ऐसा डिज़ाइन बनाएँ, आपके पास अच्छा टाइम होना चाहिए। आप पैनिक ना करें, आराम से अपने काम को कीजिए। तो अब ये जो मेरा केक है, इसकी फाइनलाइज़िंग कर दी मैंने। फिर उसके बाद में ना थोड़ी देर के लिए बस इसको मैंने फ्रिज में रखा था, जितनी देर के लिए मैं बाकी कलर रेडी कर रही थी। अब बाकी जो कलर इसके ऊपर मुझे काम करना था ना, वो मेरा फेवरेट वाला काम था। इसके ऊपर मुझे अब करनी थी पेंटिंग पैलेट नाइफ के साथ में डिज़ाइनिंग। तो सबसे पहले तो ना यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ही क्रीम में, लगभग 1 या 2 चम्मच क्रीम ली, मैंने व्हिप की हुई। उसमें मैंने बज़ूका पिंक शेड को ऐड किया और ये एक प्यारा सा पिंक शेड बनाकर केक के ऊपर ना कहीं कहीं लगाकर उसको अच्छे से स्मूथली मैंने स्प्रेड कर दिया, जैसा कि डिज़ाइन की नीड थी। फिर इसके बाद में जो और 2 कलर के साथ में ना मुझे इस केक के ऊपर फाइनल डिज़ाइनिंग का काम करना था। तो उनमें से एक कलर तो वही है जिसके साथ में मैंने रोजेस बनाए थे। तो सेम सारे जेल कलर्स के साथ में ही मैंने ये शेड बना लिया। और दूसरा जो ग्रीन कलर है ना, उसके लिए मैंने ग्रीन एंड ब्राउन कलर इनको मिक्स करके फिर ये वाला दूसरा ग्रीन कलर का शेड बनाया था। अब यहाँ पर शुरू होता है पेंटिंग पैलेट नाइफ के साथ में करने वाला काम। तो यहाँ पर देखिए, आपने पेंटिंग पैलेट नाइफ जो लेना है, छोटे साइज़ का लेना है और थोड़ी सी क्रीम में आपने ये डार्क कलर्स बनाने हैं। और फिर अच्छे से आपने इस पेंटिंग पैलेट नाइफ की बैक पर ये कलर उठाना है अपने स्क्रैपर से और फिर उसको बड़े ही इजीली, बड़े ही ध्यान के साथ में अपने केक के ऊपर अप्लाई करते जाना है। तो ऐसे आपने एक एक स्ट्रोक केक के ऊपर देना है, जिससे कि आपका ये पेंटिंग पैलेट नाइफ का काम कंप्लीट होगा। तो जब भी पेंटिंग पैलेट नाइफ का काम आप करें तो बस एक बात का ध्यान रखें कि जब आप इस पेंटिंग पैलेट नाइफ के साथ में क्रीम उठाते हैं ना, तो क्रीम बस उतनी ही आपने उठानी है जितनी कि इस पैलेट नाइफ के नीचे कवर हो जाए। इस पेंटिंग पैलेट नाइफ से क्रीम बाहर नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो वो प्रॉपर ना एक लीफ की शेप नहीं बनेगी। तो सामने मैंने मोबाइल रख लिया था, उसमें मैंने वो फ़ोटो रख ली थी जो कि मुझे यहाँ कॉपी करनी थी। बस उसको देखकर ही मैं ये सारा डिज़ाइन बना रही थी कि कहाँ कहाँ पर कौन से कलर का स्ट्रोक है, वैसा ही मैं सिमिलर यहाँ पर पैटर्न जो है वो क्रिएट कर रही थी। अब ये भी काम जब आप करें ना, तो क्रीम जो है वो आपकी बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ होनी चाहिए, ड्राई तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, मेरे रोज़ेज जो हैं पहले मैंने फ्रीज़र में रखे थे, फिर मैंने फ्रिज में रख दिए थे। तो अच्छे से ये रोज़ जो है ना मेरे बनकर रेडी हैं, ड्राई भी अच्छे से हो गए हैं। तो इनको देखिए मैंने ईजिली इसी पेंटिंग पैलेट नाइफ की हेल्प से उठाया और जहाँ जहाँ केक की डिमांड थी ना डिज़ाइन की, वहाँ वहाँ मैंने इनको प्लेस कर दिया। हालांकि बाद में बाकी सारा ऊपर जब मुझे अरेंजमेंट करना था, उसके अकॉर्डिंग मुझे इन फ्लावर्स की जो जगह है वो वापस से बदलनी पड़ी थी, क्योंकि बाद में इस बोर्ड पर जगह कम पड़ गई मुझे बाकी का डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर ये फ्लावर्स तीनों को ही मैंने रख दिया। एक फ्लावर मेरा बच गया, वो कोई बात नहीं, आप उसको क्रीम को उठाकर एयर टाइट बॉक्स में बंद करके रख सकते हैं। अगर 2-3 दिन में आपके पास कोई और केक का डिज़ाइन आता है तो आप वहाँ पर ये कलर यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आप डार्क कलर का क्रीम स्टोर करके मत रखिए और ना ही उसको उसके बाद में किसी केक पर यूज़ कीजिए, ये मैं आपको एडवाइस करूँगी। तो यहाँ पर इतना काम जो पेंटिंग पैलेट नाइफ के साथ में था, वो मैंने अपनी तरफ से पूरा बड़े ही ध्यान के साथ में एक एक स्ट्रोक को ना बड़े ही नीटली बनाकर इस काम को कंप्लीट किया मैंने। और फिर उसके बाद में केक को मैंने शाम तक के लिए फ्रिज में रख दिया, क्योंकि जो बाकी का काम था ना वो फॉन्डेंट के टॉपर्स रखने थे मुझे। उनमें क्या था, एक तो मुझे ना कैलेंडर बनाना था, जिस डेट की उनकी एनिवर्सरी थी वो वाली डेट को हाईलाइट करते हुए एक मुझे फॉन्डेंट की स्ट्राइप कट करके ना ऊपर कैलेंडर बनाना था। तो वो काम मैं कर चुकी थी, उसको मैंने शूट नहीं किया क्योंकि एक वीडियो में पहले भी मैं उस डिज़ाइन को आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहेंगे तो मैं आपको उसका लिंक यहाँ पर ऐड कर दूँगी, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो कैलेंडर बनाया था वो रखा और साथ में जो मैसेज था मुझे, वो मैंने प्लंजर सेट के साथ में अल्फ़ाबेट्स कट कर लिए थे और उसको यहाँ पर अरेंज करना था। फिर कुछ एक्स्ट्रा हार्ट्स मुझे इस बोर्ड पर लगाने थे, तो और कुछ मैंने स्प्रिंकल डाले, टॉपर लगाया एनिवर्सरी का, एक कैंडल लगाई। तो ऐसे मैंने इस डिज़ाइन को कंप्लीट किया। आई होप कि आपको भी ये आज की वीडियो यूज़फुल लगेगी, ये डिज़ाइन आपको पसंद आएगा। तो जाने से पहले इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और वीडियो अच्छी लगी है बट आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।